गुड मॉर्निंग क्लास। हमने किया था पिछली बार क्या, कॉमन पोटेंशियल। दो कैपेसिटर्स का हमने क्या निकाला था, कॉमन पोटेंशियल निकाला था। तो इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, लॉस ऑफ एनर्जी निकालेंगे। यानी कि जब हमने क्या कहा था, जब कॉमन पोटेंशियल कब हुआ था, जब चार्जेस अपने पास एक कैपेसिटर से चार्जेस दूसरे कैपेसिटर पर क्या कर रहे थे, फ्लो कर रहे थे। और उन्होंने फ़्लो करना कब तक शुरू किया, यानी कि उन्होंने शेयरिंग जो है वो कब तक की, जब तक कि हमारे पास दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो गया था, सेम नहीं हो गया था। तो ये जो प्रोसेस है अपने पास, जब अपने पास क्या कर रहा है, चार्ज शेयर कर रहे हैं ये, तो उस दौरान अपने पास जो एनर्जी है उसमें किस तरीके का क्या आएगा, चेंज आएगा। तो ये तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू थी ही अपने पास। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्ज। तो अपने पास क्या होगा कि हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, जब उन्होंने कोई भी चार्ज क्या नहीं किया है, शेयर नहीं किया है। तो U1 जो होगा अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, हाफ C1V1 स्क्वायर। ठीक है। और इसी तरीके से टोटल एनर्जी लिख रहे हैं हम, तो इसको नाम दे दिया मैंने क्या, U1। और सेकेंड कैपेसिटर की कितनी हो जाएगी, हाफ C2V2 स्क्वायर। ये आ गई एक इक्वेशन। अब अपने पास लिख लें हम टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। आफ्टर शेयरिंग, तो आफ्टर शेयरिंग अपने पास क्या हो जाएगा, इसको नाम दे दें क्या, U2। तो जब चार्ज शेयर हो चुके हैं तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कॉमन। तो क्या हो जाएगा, हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ये आ गई अपने पास क्या, सेकेंड इक्वेशन। अब अपने पास लॉस कब होता है, लॉस हमारे पास जब होता है जब हमारे पास ज़्यादा हो और फिर क्या रह जाए, कम रह जाए। ठीक है। यानी कि इस केस में अपने पास क्या होगा, U1 इज़ ग्रेटर देन U2। तो क्या हो जाएगी, लॉस इक्वल्स टू U1 माइनस U2। ठीक है। अब यहाँ पर देखो अपने पास U1 की वैल्यू भी है और अपने पास किसकी वैल्यू है, U2 की भी वैल्यू है। तो यहाँ पर अपने पास वैल्यूज़ पुट करो, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ये तो हो गई किसकी वैल्यू, U1 की, माइनस ऑफ हाफ C1 प्लस C2। अब V क्या था अपने पास, कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, ये पुट करो यहाँ पर, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है। ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो क्या था, हाफ CV स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास, स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व करो इसको, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ, यहाँ से अपने पास स्क्वायर बाहर निकाल लो, C1 प्लस C2 प्लस C2 का होल स्क्वायर, एक से एक ये कैंसिल, और इस पे खोल दूँ A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2C1V1 C2V2, ये वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है। और ये जो है टोटल के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब इसको पूरे को खोलो, तो क्या आ जाएगा, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है। प्लस हाफ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस हाफ 2C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब यहाँ पर देखो, इससे ये कैंसिल। ठीक है। या रखना चाहो तो रख भी सकते हो, यहाँ पर बेशक रख लें इसको हम, क्योंकि हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इससे जो मेरा एलसीएम आएगा, वो एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा, 2C1C2। तो इसमें अब जब करेंगे इसको यहाँ से, तो क्या वैल्यूज़ आएंगी अपने पास,
कैसे रखूँ, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या था C1V1 तो ऊपर क्या चला जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C2V2 क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, और बाकी के नीचे सारे के नीचे ये था ही तो एज इट इज़ आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 अब एक बात ध्यान रखना, इसके बाहर जो था ये माइनस था, ठीक है, तो ये ब्रैकेट में ही रहेगा, प्लस 2C1V1 C2V2। अब दोबारा खोलो इसको, तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, अंदर मल्टीप्लाई करो C1 प्लस C1 C2V1 प्लस, अब इसको खोलो C2 C1V2 प्लस C2 अब ये माइनस है तो माइनस से सारे साइन चेंज हो जाएंगे, C1V1 प्लस C2 माइनस 2C1V1 C2V2 और डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2। अब यहाँ से देखो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो अब अपने पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर, C1 C2V1 प्लस C1 C2V2 माइनस 2C1 C2V1 और डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2, ठीक है। तो अपने पास ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब क्या कर सकते हैं, इसमें से C1 C2 क्या निकाल लूँ, कॉमन निकाल लूँ, तो U1 माइनस U2 इक्वल्स टू क्या आ गया, C1 C2 मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन, ठीक है। अंदर क्या बन गया अपने पास V1 प्लस V2 माइनस 2V1 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2C1 प्लस C2। अब यहाँ देखो, ये A माइनस B के होल स्क्वायर का क्या बन गया है, फॉर्मूला, तो U1 माइनस U2 इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, C1 C2 V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2। तो ये अपने पास क्या आ गया, लॉस ऑफ एनर्जी आ गया। और ये जो वैल्यू होगी अपने पास, ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दैट मीन्स U1 माइनस U2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, या जो मैंने शुरू में ही कहा था दैट U1 इज़ ग्रेटर देन U2। लेकिन अगर अपने पास क्या हो कि U2 क्या हो जाए अपने पास, U2 जो है अगर अपने पास वो क्या हो जाए, बड़ा हो जाए किससे, U1 से, तो अगर ऐसा होता है अपने पास, तो टोटल एनर्जी जो है अपने पास वो क्या होगी, जो लॉस होगा अपने पास आफ्टर शेयरिंग, ये लॉस हमारे पास किसकी फॉर्म में आएगा, फॉर्म ऑफ स्पार्किंग या हीट प्रोड्यूस की फॉर्म में आ जाएगा इन द कनेक्टिंग वायर्स। अगर ऐसा हो जाएगा तो ठीक है, तो स्पार्किंग हो जाएगी या अपने पास क्या हो जाएगी, उसमें हीट प्रोड्यूस होकर आग भी लग सकती है। तो अब आगे हम करेंगे क्या, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, पोलर और नॉन पोलर जो अपने पास क्या है, मटेरियल से, जो अपने पास कहूँ कि मॉलिक्यूल्स से, तो जैसा मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि पोलर जो होते हैं अपने पास, जैसे कि नाम है पोल, जहाँ पर कि क्या हो रही है, पोल फॉर्मेशन हो रही है। अब ये सबको पता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो किससे बनी है, एटम से बनी है। जितना पॉजिटिव चार्ज अपने पास है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेंटर ऑफ मास का। तो अपने पास अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ होल पॉजिटिव कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल नेगेटिव, तो अपने पास क्या होगा, जब वो अगर एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यानी कि उन चार्जेस के बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं है, दैट मीन्स कि वो अपने पास क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर कहलाएंगे। वहाँ पर कोई भी पोल फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर अपने पास क्या कर रहे हैं सॉरी, लेकिन अपने पास अगर क्या कर रहे हैं, द होल पॉजिटिव, जो टोटल पॉजिटिव है, मास ऑफ द टोटल पॉजिटिव इज नॉट कोइंसाइड विद द टोटल मास ऑफ द नेगेटिव, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा, वो अगर पॉइंट इनका एक नहीं है तो वो क्या करेंगे, पोल की फॉर्मेशन करेंगे।
तो अपने पास ये जो है इसी तरीके से जो डायलैक्ट्रिक्स हैं, डायलैक्ट्रिक बेसिकली अपने पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कहा था कि इसमें अपने पास क्या होगा, जो नॉन पोलर, पोलर भी होते हैं नॉन पोलर भी होते हैं। तो जैसे अल्कोहल है, NH3 है, HCl है, ये सारे पोलर डायलैक्ट्रिक्स हैं। और नॉन पोलर में अपने पास CO2 है, बेंजीन है, मीथेन है, ये सारे के सारे अपने पास क्या है, नॉन पोलर है। तो डायलैक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है अपने पास, पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि अगर अपने पास कोई नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक हमने लिया और उस नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक को अगर मैं किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दूं, ठीक है, तो उस एक्सटर्नल फील्ड के कारण से अपने पास क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कि मैंने क्या कहा कि मेरे पास क्या है, ये शेप है, ठीक है, और ये वो पॉइंट है जहाँ होल पॉजिटिव और होल नेगेटिव क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। अभी मैंने इसको कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं दी है, लेकिन अगर मैं इसको क्या करूं, कोई एक्सटर्नल फील्ड दे दूं, कि अगर मैं इसको कोई एक्सटर्नल फील्ड दे दूं, कि मैं इसको यहाँ पॉजिटिव दे दूं और यहाँ नेगेटिव दे दूं, तो इसका जो नेगेटिव होगा ये अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव कहाँ आ जाएगा, इधर, और ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जितना पॉसिबल दूर हो सकेंगे ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। यानी कि इस केस में मैंने कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या कर दी है, दे दी है। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने इसको क्या बनाया था, स्फेरिकल बनाया था, लेकिन यहाँ पर मैंने इसकी शेप चेंज कर दी, इसको मैंने ओवल बना दिया है। तो यानी कि दैट मीन्स कि अपने पास यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्जेस का सेपरेशन हो गया, और चार्जेस के सेपरेशन के कारण से अपने पास ड्यू टू द पोलराइजेशन इसकी जो शेप है वो शेप भी अपने पास क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ से एक चीज़ देखो कि इसमें अब यहाँ से यहाँ क्या होगा अपने पास, अगर मैं इसको मिलाऊँ, दे आर फॉर्मिंग द डाइपोल, कि पॉजिटिव यहाँ है नेगेटिव यहाँ, तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी होगा अपने पास, और दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये क्या बना रहे हैं अपने पास, डायपोल फॉर्मेशन हो रही है। तो ड्यू टू दिस डायपोल अपने पास यहाँ पर क्या होगा, ये डायपोल की फॉर्मेशन, डायपोल के इंड्यूस्ड होने के कारण से अपने पास यहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट भी होगा। और डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमें पता है कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ एक चीज़ देखो कि ये जो डायपोल बना अपने पास, या कहूँ कि ये जो डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ यहाँ पर अपने पास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके कारण से हो रहा है, फील्ड के कारण से। तो डायपोल मोमेंट जो है अपने पास, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास यहाँ पर है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर मैं क्या लगाऊंगी, दो कांस्टेंट लगाऊंगी, अल्फा एप्सिलॉन नोट ई नोट। अब यहाँ पर देखो, बेसिकली तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही कांस्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लगाए, दो कांस्टेंट लगाए हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने दो कांस्टेंट क्यों इंट्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि अपने पास जब हम इसको मैथमेटिकली इस इक्वेशन को प्रूव करते हैं तो सिर्फ एक कांस्टेंट से ये मैथमेटिकली इक्वल नहीं आती है। तो इसको इक्वल करने के लिए मैथमेटिकली यहाँ पर क्या किए गए, दो कांस्टेंट्स क्या किए गए, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए। अब अल्फ़ा जो इसमें अल्फ़ा जो है बेसिकली तो ये अपने पास है, और इसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर पोलराइजेशनबिलिटी, यानी कि कितना पोलराइज्ड हम उसको कर सकते हैं, ये उसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा निकालूँ, देखो अब अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा निकालूँ तो अल्फ़ा इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, ठीक है। यानी कि अब यहाँ से इसकी डायमेंशंस निकालो कि अल्फ़ा होता बेसिकली किसके बराबर है, डायपोल मोमेंट जो है अपने पास वो क्या होगा, कूलम मीटर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है, सी स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये क्या होती है, फोर्स बाय चार्ज, तो फोर्स अपने पास न्यूटन और पर
कूलम। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके अपने पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 1 कूलम रह गया अपने पास, 1 कूलम ऊपर जाएगा तो कूलम से कूलम क्या हो गया, कैंसिल, ये हो गया ना, -1 है यहाँ पर, यहाँ था ये, तो +1 बचा, +1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये तो हो गए अपने पास ख़त्म। ठीक है, यहाँ से न्यूटन ख़त्म हो गया, तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बच गया अपने पास, m³। ठीक है, और ये जो है अपने पास अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आ गया, m³ आ गया। मीटर क्यूब किसकी वो है, यूनिट है, वॉल्यूम की। किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की। यानी कि एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी जो है अपने पास वो डायमेंशन रखती है किसकी, वॉल्यूम की। और जो इसका ऑर्डर होता है, द ऑर्डर ऑफ द, यानी मिलने का एटॉमिक ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम जो है अपने पास, इट इज़ 10⁻29 मीटर क्यूब टू 10⁻³ मीटर क्यूब। यानी कि अपने पास पर मीटर क्यूब, अब यहाँ पर मीटर क्यूब है ना, पर मीटर क्यूब कर दूँ तो यानी कि 10⁻29 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, तो 10⁻29 टू 10⁻30 पर मीटर क्यूब अपने को एटम मिलने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये पोलराइजेबिलिटी कहलाती है अपने पास। अब इसको हम निकालेंगे। अब मैं सपोज़ कर लूँ कि मेरे पास, मैंने सपोज़ किया कि मेरे पास यहाँ पर ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी। ठीक है, मैंने सपोज़ कर लिया कि मेरे पास ये क्या थी, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी, और इस स्लैब को मैंने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, E0। तो यानी कि यहाँ पर जो है अपने पास नेगेटिव पॉजिटिव, हर एक एटम के लिख रही हूँ मैं ये। अब यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से अपने पास चार्जेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो चार्जेस सेपरेट होंगे, अब ये बीच वाले जो हैं ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो खाली यहाँ और यहाँ अपने पास क्या बच जाएंगे, चार्जेस बच जाएंगे। अब मैंने मान लिया कि मेरे पास जो पोलराइजेशन है, यूनिफॉर्म पोलराइज्ड जो है वो किसकी फॉर्म में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द E0। और x मैंने मान लिया क्या हो रहा है, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस हो रहा है। तो अपने पास इस केस में क्या होगा, तो अपने पास क्या हुआ, जो हमने क्या लिया था, x मैंने ली थी क्या, डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से है, ये अपने पास चार्जेस के डिस्प्लेसमेंट है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं, सेंटर ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं एक एटम के। तो अपने पास डाइपोल मोमेंट यानी कि p की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज कितना है q, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया ये। अब मैंने यहाँ मान लिया कि पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो मेरे पास क्या है, n नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। कब हैं ये, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम मेरे पास n नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो टोटल डाइपोल मोमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा स्मॉल p से डिनोट करते हैं, तो n एक, और एक का डाइपोल मोमेंट कितना है ये, तो p की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी n, और इसकी वैल्यू क्या थी qx, तो इनटू qx। अब यहाँ से ये कहलाएगा अपने पास क्या, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, टोटल डाइपोल मोमेंट डेंसिटी p इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी, अब यहाँ पर देखो नंबर की तो कुछ होंगे नहीं, इसकी क्या हो जाएंगी, कूलम, और यहाँ से अपने पास कूलम मीटर, और ये क्या था, मीटर क्यूब, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि अपने पास अब ये देखो फिर से ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास चार्ज बाय एरिया, और ये क्या दिखा रहा था अपने पास, सिग्मा, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ देखो अपने पास कि हमारे पास ये जो इंड्यूस चार्ज है या जो पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस है अपने पास, ये किस तरीके से हुआ है कि हमने माना था यहाँ पर क्या कि ये फील्ड थी कितनी E0, और यहाँ पर जो फील्ड इसके अंदर आएगी वो यहाँ से यहाँ हो जाएगी। इसको कह दूँ मैं कि ये जो फील्ड मेरे पास आई है ये क्या है, EP है। तो अपने पास इफेक्टिव इलेक्ट्रिक
फील्ड जो है वो अपने पास क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी, ठीक है। और ई पी की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, ये निकाली थी हमने दो पैरेलल प्लेट्स के लिए, तो यानी कि ये प्लेट्स रह गई अपने पास, बीच के ये न्यूट्रलाइज्ड हो गए थे, तो ये क्या था अपने पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्या लिख सकती हूँ, क्यू बाय ए, ठीक है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन, सिग्मा की जगह पे रख दिया मैंने। अभी मैंने प्रूव किया था कि क्यू बाय ए जो था वो मेरा किसके बराबर था, पी के बराबर था, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बराबर था, तो ई पी की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, पी बाय एप्सिलॉन। यहाँ तक आया समझ में। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास क्या हो रही है, इंड्यूस्ड हो रही है ड्यू टू द पोलराइजेशन, ठीक है। और अपने पास आपने क्या निकाला था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने पीछे निकाला ही था कि ई नोट बाय ई इक्वल्स टू किसके बराबर था, इसके बराबर था। तो अब मैं यहाँ पर क्या निकालूंगी, सस्पेबिलिटी निकालूंगी, इलेक्ट्रिकल सस्पेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या है, ये होता क्या है अपने पास, इट इज़ फाउंड दैट द इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने अभी पहले लिखा ही था। और यहाँ से अपने पास इसको फिर से हटाकर क्या लगाऊंगी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाऊंगी। तो क्योंकि अपने पास क्या है, मटेरियल है, तो यहाँ पर इसलिए हम क्या लगाएंगे, एप्सिलॉन लगाएंगे, और एप्सिलॉन ज़ाई ई। और ये जो मैंने क्या लगाया है, ज़ाई का साइन जो लगाया है मैंने, ये इट इज़ कॉल्ड ज़ाई, चाई भी बोलते हैं कई लोग, और ये कहलाती है इलेक्ट्रिकल सस्पेबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है, ज़ीरो होती है। तो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए इसका डिफरेंट बिहेवियर रहता है, और डिफरेंट इसकी क्या आती हैं, वैल्यूज़ आती हैं। इसमें भी वही कि अपने पास मैथमेटिकली ये बराबर नहीं आ रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या किए गए हैं, दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब वैल्यूज़ पुट करो, ई इज इक्वल टू किसके बराबर था, ई नोट माइनस ई पी के बराबर था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ये क्या था अपने पास, P बाय एप्सिलॉन, अभी मैंने निकाला था यहाँ पर पीछे ये वैल्यू जो निकाली थी मैंने P बाय एप्सिलॉन ई पी की, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या कर दी है, पुट कर दी है। और P की वैल्यू मैंने अभी यहाँ पर फिर से क्या लिखी थी, ये लिखी थी, यहाँ फिर पुट कर दो, तो E इज इक्वल टू ई नोट माइनस एप्सिलॉन ज़ाई E बाय एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन क्या हो गया, कैंसिल, तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ज़ाई ई, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जगह पर मैं फिर से क्या कर सकती हूँ, इसको इधर ले आऊँ एक बार, तो E प्लस ज़ाई ई, ठीक है, इक्वल्स टू ई नॉट, E मैंने निकाल लिया इसमें से क्या कॉमन, 1 प्लस ज़ाई इक्वल्स टू ई नॉट, और 1 प्लस ज़ाई इक्वल्स टू ई नॉट बाई ई। और ई नॉट बाई ई अभी हमने लिखा था सबसे पहले किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। तो दैट मीन्स के इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, 1 प्लस ज़ाई के बराबर आ गया। तो ये एक रिलेशन है अपने पास, रिलेशन बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल सस्पेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। और ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार इस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और कई बार इस पर छोटा 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ठीक है। तो अपने पास ये जो पोलराइजेशन, ये जो सारी चीज़ें हमने निकाली हैं, इसका रीज़न क्या है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं। तो ये इसलिए पढ़ा जाता है कि जब भी हम क्या करते हैं, कहीं पर भी कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं, कहीं पर भी कोई डाइलेक्ट्रिक हम रखते हैं, तो हम उसकी क्या निकाल पाएँ, स्ट्रेंथ निकाल पाएँ, कि यानी कि अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो विदाउट ब्रेकिंग डाउन वो कितना उसको क्या कर पाएगा, सहन कर पाएगा, कितना उसको क्या कर पाएगा, मतलब बिना टूटे वो किन कंडीशंस में क्या रह पाएगा, सेफ रह पाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ देखो अपने पास कि जैसे अपने पास यहाँ पर जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में बढ़ाती जाऊँगी, ये पोलराइजेशन मेरे पास क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, और इसकी शेप जो है वो क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और जब इसकी शेप चेंज होना शुरू हो जाएगी अपने पास, तो शेप चेंज होगी तो ये क्या करेगा, फैलना शुरू हो जाएगा, और जब तक इसको जगह मिलेगी तब तक ये फैलेगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर कि ये क्या हो जाएगा,
टूट जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं अपने पास जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पर पहले इनकी स्ट्रेंथ चेकिंग होती है और उसके बाद इनको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और सेफ्टी के लिए क्या किया जाता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्चुअली अप्लाई जो की जाती है वो सिर्फ 10% की जाती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के, ताकि उसकी जो शेप है वो डीमोड्यूल ना हो जाए और उसकी वजह से कोई चेंजेस ना आ जाए। ठीक है, तो ये अपने पास क्या कहलाता है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एन डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन withstand विदाउट ब्रेकिंग डाउन इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़। क्योंकि अपने पास बेसिकली डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं ना, तो उनकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या ना करें, ख़त्म ना हो जाएं, कि वो एज अ कंडक्टर बिहेव ना करने लग जाएं। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।